तो चलो ठीक है, अब अपन आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये है फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, है ना। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मतलब ईजी सा है थोड़ा, है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, फिजिक्स से स्टार्ट है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। तो इसमें थोड़ी डेफिनेशन आती हैं, तो तुझे ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मतलब थोड़ी लैंग्वेज ऐसी ही है। नीचे वाली याद कर सकते हैं अपन। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट लाइटर थिंग्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट लाइटर थिंग को अट्रैक्ट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। इट इज़ टू टाइप, ये टू टाइप की होती है ना। इसका पहला टाइप है टू टाइप की होती है ना। फर्स्ट टाइप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, है ना। चार्ज रेस्ट पर है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नॉर्मली ये चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब चार्ज, है ना, चार्ज मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच अप्लाइंग और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द फील्ड, है ना। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जो अप्लाई और एक्सपीरियंस, मतलब विच ऑफ सब्सटेंस विच अप्लाई और एक्सपीरियंस हो मैग्नेटिक फोर्स, अप्लाई और एक्सपीरियंस करने पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड हो जाए अंदर फील्ड के, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना। और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो पता ही है। प्लस प्लस को रिपल करेगा और प्लस माइनस को करेगा अट्रैक्ट। मीन्स अपन ले सकते हैं, एग्जाम्पल बताऊँ कुछ, तो ये तो अच्छा पेज लग रहा है अभी, है ना। तो सिंपल एग्जाम्पल, माइनस हो गई गर्ल प्लस बॉय, है। तो बॉय को रिपल करेगा, है ना। बॉय गर्ल अट्रैक्ट होंगे, तो ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस रिपल, और ये गर्ल ऑल्सो रिपल, ये तो पता ही है, सिंपल ऐसा, है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कैरिड बाय अ चार्ज बॉडी इज इक्वल टू द एनी वेयर एनी इज अ इंटीजर, है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज के लिए पहले नीचे पढ़ लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is the property by virtue of which any charge exists only in discrete lumps and packet to contain minimum charge. Means क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी जो चार्ज एग्जिस्ट करने पे पैकेट में, मतलब पैकेट के फॉर्म में मिनिमम चार्ज एग्जिट हो, उसकी वैल्यू होती है Q इक्वल टू एनी, है ना। कि थोड़ा समझ लेना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्योंकि मेरे को यही नहीं आता इसमें बस, है ना। तो द एलिमेंट्री सिस्टम, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सिस्टम इज ओनली कंजर्व, ये ऑलवेज कंजर्व रहता, मीन्स एक सा ऐसा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब चार्ज पॉजिटिव का और नेगेटिव का ये होता है ना, ये कूलम है, कूलम है ना। ये थोड़ा एक बार इतना सा देख लेना, बस नॉर्मली समझना है, ये गूगल कर लेना कुछ भी है ना बस। अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पे है ना। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है इसमें लगभग 11-12 क्वेश्चन है, बस इतने में चैप्टर पूरा ख़त्म है ना। एक बार देख के बता रहा हूँ कितने चैप्टर हैं इसमें। चैप्टर नहीं सॉरी क्वेश्चन ना, इसमें क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है। तो पहला क्वेश्चन ये इसका कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सिंपल इसका आंसर लिखेंगे अपन। इन 1785 है ना, इन 1785 C.A. Coulomb explain electrostatic law called Coulomb law है ना। ये थोड़ा अपन ने कूलम के बारे में बता दिया हल्का, कैसे बना कैसे नहीं, सिंपल है इतना है ना। इस कॉल्ड कूलम्स लॉ, इतना हो गया। नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते, भाई लिखना है तो लिख लो, याद है तो लिख लिया, ऐसा कोई वो नहीं है ना। अब इसकी जो मेन है वो इधर से स्टार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ है ना। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन है ना, बिटवीन किसके, 2 पॉइंट चार्ज के है ना, 2 पॉइंट चार्ज। अब ये जो है अब इसको समझते हैं। 2 पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स प्लस या माइनस, अट्रैक्शन 2 पॉइंट चार्ज के, पॉइंट चार्ज मीन्स एक पॉइंट पे चार्ज आए जैसा पॉइंट है ना, इनके बीच में या अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो है ना। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैग्नीट्यूड क्या हो गया है ना, मैग्नीट्यूड मीन्स उस पर प्लस क्यू है या माइनस क्यू है ना, चार्ज कितने हैं ऐसा उसके हिसाब से रहता है प्रोडक्ट उसका। तो अपन लिखेंगे एफ Q1 इंटू Q2 है ना। पॉइंट चार्ज की बात हो रही है तो पॉइंट चार्ज है तो 2 पॉइंट चार्ज है तो प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा है ना। तो ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड है ना, पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ना। और इसको कूलम्स लॉ के वो एफ से होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली proportional to square of the distance between their charge। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस होता है क्या आर, नॉर्मली डिस्टेंस इनके ये दो है, इनके बीच में डिस्टेंस आर होगा तो इसका स्क्वायर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है इसके, है ना। ये होगी अपनी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये लो इधर पे ही ख़त्म है, ख़त्म ये क्वेश्चन इधर पे ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये लिख देना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्ज, है ना। ये इनको इक्वेशन लेना है और इस अपन अब लिखेंगे कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कर देंगे अपन कंबाइन, तो क्या होगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट के लग जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के लग गया नॉर्मली। अब जो के की जो वैल्यू होती है वो गिवन दी रहती है, गिवन तो नहीं मतलब याद रखना पड़ता है, के इक्वल टू था 1/4πε0। ये बहुत जगह काम आएगा तो इसको याद करके रख लेना। जब भी अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ आए या इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात हो तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0। और ε0 मीन्स क्या होता है, रिलेटिव ऑफ परमिविटी, है ना, फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस रहता है ना वो होता है ये ε0, है ना। तो इतना भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल ये क्वेश्चन घर पे ख़त्म होता है। इसको एक डब्बे में करो पैक। फोर्स की यूनिट न्यूटन, बस क्वेश्चन ख़त्म, है ना। और ये के की वैल्यू याद रखना है। तो अब अगर अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहे, क्वेश्चन घर पे ही ख़त्म है, इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो ये ऐसा ही सिस्टम होता है, ऐसा यूनिट हम अपन लिखें इन CGS। तो के इक्वल टू क्या हो जाता है 1, के 1 हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी डायन, है ना। डायन आ गई इधर पे। न्यूटन को अगर अपन CGS में लिखेंगे तो डायन हो जाता है। इधर पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, है ना, ये भी करके आ सकते हैं, सिंपल है। एक बार रीड करोगे अच्छे से ठंडे दिमाग से तो बन जाएगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसकी भी दो लिमिटेशन भी हैं, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चार्ज भी एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे होना चाहिए। वो चार्ज भी पॉइंट चार्ज, ये तो अपन ने डेफिनेशन भी लिखा है, पॉइंट चार्ज, है ना। और एट रेस्ट पे होना चाहिए, बस सिंपल, है ना। अब इसके आगे आते हैं एक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या है ना, तो डाइपोल से कुछ समझ में आ रहा होगा। डाइपोल क्या है, डाइपोल मीन्स दो पोल, दो पोल लिए अपन ने, वो हुआ डाइपोल ना। तो इसमें क्या बात चल रही है इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक के पोल रहेंगे, इसमें कोई प्लस होगा या माइनस होगा, ये माइनस हो गया प्लस होगा, है ना। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक दो पोल, वो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल, दो पोल इलेक्ट्रिक के हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज situated very close to each other, then the system is called electric dipole. सिंपल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या है, तो इसमें सिंपल ये है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, उनको बहुत चिपका के उनको बहुत क्लोज लेके आ गए,
है ना, तो वो हो जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लेके जाऊँ, मेरी लैंग्वेज में, है ना, तो डाइपोल, डाई दो है, डाई केमिस्ट्री में आता है, दो के लिए यूज़ होता है, तो डाई दो पोल इलेक्ट्रिक के हैं, तो एक में माइनस एक में प्लस होगा, सिंपल। डेफिनेशन क्या है, इनको बहुत पास लेके आएंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको अपन बोल ले रहे हैं कपल। कपल मीन्स 18 कपल, 18 में जो मतलब 18 प्लस कपल, स्कूल वाले जो कपल है, स्कूल कपल लिख दे रहे हैं ना, स्कूल कपल, कपल। तो ये था क्या, गर्ल, ये बॉय, ये वेरी क्लोज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिचुएटेड वेरी क्लोज, ये वेरी क्लोज आ गए, है ना, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास आ गए। ये जो सिस्टम हुआ इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बस, है ना। तो टू इक्वल अपोजिट एंड अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, टू इक्वल हो सकते हैं, अब अपोजिट चार्ज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन सिस्टम वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। माइनस और प्लस पास आए तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स कपल बन गए। गर्ल और बॉयज़ बहुत क्लोज आए तो वेरी क्लोज आए तो वो कपल बन गए, स्कूल कपल बन गए। ऐसे ही दो चार्ज क्लोज आए तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए, है ना, सिंपल है। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 2L मीन्स R इक्वल टू हो गया 2L हमेशा, ये बीच में इसकी L है ना, ये क्यों हो रही है, ये बीच में डंडी रहेगी, बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है ना, तो इसकी L होती है, इसकी L, तो ये हो गया 2L, हमेशा 2L ही रहेगी, है ना, तो ये हो गई। अब इसमें ही आता है डाइपोल मूवमेंट, है ना, डाइपोल मूवमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one charge of dipole to the distance of dipole is called dipole moment। इसका मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, कोई भी चार्ज का प्रोडक्ट, एनी वन चार्ज का प्रोडक्ट, टू द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, इसकी डिस्टेंस से बस मतलब 2D, है ना, 2D टू L है ना, तो 2L से कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड एनी वन चार्ज मतलब प्लस, इसे क्यों ले लिया, है ना, टू द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, उसके डिस्टेंस क्या होता है पता ही है 2L, इस कॉल डाइपोल मूवमेंट, है ना, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। इट इज़ नोटेड बाय P, तो ये P बस खत्म, इधर पे ही, है ना। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट कैसे निकालेंगे, Q है, Q मीन्स चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, L है, L की यूनिट मीटर, मीन्स लेंथ, कूलम मीटर, इसकी यूनिट होगी P इक्वल टू Q2L। अब इसको याद रखना थोड़ा, क्योंकि ये आगे काम आएगा, बस इतना याद रखना है, खत्म है इधर पे, है ना। ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, थोड़ा समझ लेना, जैसे मैंने समझाया वैसे नॉर्मली याद हो जाएगा। अब इसके आगे आता है क्या, इंटेंसिटी, है ना, इसके आगे थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसके आगे ये आएगा एक क्वेश्चन क्या आ गया, इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पूछ लेता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि
it is numerically equal to the force of attraction or repulsion when unit charge bringing inside the field. मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन मतलब जो फोर्स लग रहा है ना, पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स लग रहा है उसको ही इंटेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट चार्ज मीन्स एक चार्ज में जो पर यूनिट चार्ज, जब अपन एक चार्ज ले रहे हैं, जैसे इस डिब्बे में मतलब क्या करें कि चलो एक डिब्बा है, इसमें अपन एक चार्ज फेंक रहे हैं। चार्ज मीन्स बैटरी, एक बैटरी मान लेते हैं, ये बैटरी फेंक रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स, एक बैटरी में जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट बैटरी में जो फोर्स लग रहा है वो ही होता है इंटेंसिटी। सीधी बात, पर यूनिट बैटरी मीन्स चार्ज में जो फोर्स लग रहा है, फेंकने में जो फोर्स लग रहा है वो हो गई अपनी इंटेंसिटी, है ना। इसकी जो अपन वो लिखेंगे डेफिनेशन वो होगी, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द force of attraction or repulsion when unit charge bringing inside the field, है ना। when unit charge bringing inside the field, है ना, inside the field, it is called intensity of electric field, है ना। it is numerically equal to the force of attraction or repulsion, means numerically equal हो गया force of attraction or repulsion। force of attraction or repulsion means अपना ये कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ में ये फोर्स का इस्तेमाल हो रहा था, ये फोर्स का, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है न्यूमेरिकली, है ना। वैन यूनिट चार्ज बेरिंगिंग, अपन ने भी समझा था, यूनिट बैटरी मीन्स यूनिट चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वही होता है अपना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कंट्रोल करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ई, है ना। ई से इसको डिनोटेड करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन से समझ में आ रहा है अपन, यूनिट चार्ज मीन्स क्यू और फोर्स के न्यूमेरिकली इक्वल है ना। तो ये कैसा हो रहा है, इंटेंसिटी मीन्स जो फोर्स करने में जो मतलब यूनिट चार्ज में जो अपन फोर्स लग रही है, एक यूनिट चार्ज मीन्स एक चार्ज में जो फोर्स लग रही है वही होती है इंटेंसिटी, है ना। सिंपल ये है, इसका ये फॉर्मूला हो गया, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, ये सब ब्रैकेट कर देंगे, है ना। और इसकी यूनिट लिखेंगे, फोर्स की यूनिट क्या हो गई अपनी न्यूटन और चार्ज की हो गई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, है ना। अब क्या करेंगे अपन, एफ है तो अपन पीछे वाले कूलम्स लॉ जाएंगे, इसमें लिख देंगे बी नो डैट, अपन को पता है ना, अपन को पता है ये मतलब मेरी तरफ से ये लिखना नहीं है, है ना। अपन को पता है क्या, बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये Q ऐसा अपन कुछ भी ले सकते हैं, Q0 Q कुछ भी ले सकते हैं अपन, नॉर्मल Q0 Q R स्क्वायर ले रहे हैं, है ना। तो अपन को पता है, क्या पता है, बाय कूलम्स लॉ पता है, क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये अपन को पता है ना, ये अपन को पता है। तो अपन ये
इसमें रख देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई। पुट इन इक्वेशन 1 रख देंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ये क्यू और ये r²। ये क्यू से ये कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r²। इसको क्यू नॉट और क्यू कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम मीन्स फोर्स की न्यूटन, कूलम चार्ज की कूलम। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इतना सा है, 2 बार लिखोगे दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। तो मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था। ये k = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर इसको अपन वो करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये भी होती है। अब ये कैसे होती है? ये ऐसे होती है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻18 - 12 ना। 1/4 × 8 × 85 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ मिल जाएगा अपन को, है ना। ये होती है। तो अब इसमें ही पुट कर देंगे अपन, है ना। तो क्या हो जाएगा? E = 9 × 10⁻9 Q/r²। ये इंटेंसिटी अपनी ख़त्म, सिंपली ख़त्म हो गई इंटेंसिटी। ये हर डिब्बा में पैक कर देना है ना। इंटेंसिटी क्या होती है? कोई भी चार्ज, यूनिट चार्ज को फेंकना, मतलब बैटरी को फेंकना, कितना फोर्स लगेगा, वही इंटेंसिटी होती है। इसे डिनोट करते हैं F/Q। न्यूमेरिकल इक्वल फोर्स है तो फोर्स आ जाएगा, यूनिट चार्ज मीन्स Q, है ना। तो अपन को पता है बाय कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ ये होता है, ये रख दिया, Q से Q कट जाएगा, है ना। और ये इसकी K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, है ना। ये भी होती है, ये भी आंसर इधर पे छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर आगे बनाना है तो इसकी वैल्यू याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। ये आगे आ गए, ये ई है, सिंपली ख़त्म, ख़त्म हो गया। जब अपना टाइट क्वेश्चन पे जाते हैं। टाइट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट ड्यू टू सिचुएटेड एन एक्स एक्सिस पोजीशन। एक्स एक्सिस पोजीशन पे पॉइंट है ना, डाइपोल सिचुएटेड है, तो इसकी अपन को इंटेंसिटी निकालना है। तो एक्स एक्सिस पोजीशन को अपन गॉस ए पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं और एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये टाइप का नाम रहता है इनका, है ना। तो अब ये नाम मतलब क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस भी आ सकता है, एक्सियल पोजीशन भी आ सकता है और गॉस ए पोजीशन भी पूछ सकता है ना। और एंड ऑन पोजीशन मीन्स सब सेम ही होता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। ये अपन को पता है क्या, डाइपोल सिचुएटेड एट एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस क्या होती है? ये होती है डाइपोल। क्या होता है? जिसमें डाइपोल मीन्स 2 पोल हो, एक पोल ये कर दे रहे, एक इधर कर दे रहे अपन, है ना, डाइपोल। तो इधर पे अपन ले लेते हैं, ये हो गया अपना माइनस चार्ज। तो मैं अच्छे से बना दे रहा है ऐसा, ये माइनस, ये हो गया प्लस, है ना। अब इसमें इसकी डिस्टेंस अपन को पता ही है क्या होती है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2L होता है ना। ये L, ये L, है ना। ये बीच में O पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको O दे रहे हैं, सेंटर पॉइंट O। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पॉइंट। एक पॉइंट है ये, इसकी इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू डाइपोल सिचुएटेड एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये डाइपोल है, इसकी निकालना है क्या अपन को?
इंटेंसिटी, है ना। तो ये इसको अपन पी पॉइंट दे रहे हैं, ये ए हो गया, ये पी हो गया, है ना। ये इधर से लेके इधर की जो डिस्टेंस है, हमेशा कोई भी पॉइंट ले, है ना, उसकी सेंटर से डिस्टेंस रहेगी एल, है ना। एल नहीं आर रहेगी। पॉइंट से कोई भी अपन डिस्टेंस लें, वो रहेगी सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा आर रहेगी, है ना। पॉइंट हमेशा अपन पी लेंगे कोई भी, है ना, तो उसकी डिस्टेंस आर रहेगी, है ना। तो सिंपल सा ये कंस्ट्रक्टर है, इसको देख के बनाना है। एक्स एक्सिस डाइपोल है, उसकी लेंथ 2l है। पॉइंट क्या है, एक पॉइंट की इंटेंसिटी निकालना है, पॉइंट ये हो गया। पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ये रहेगी, ओ से ए आर रहेगी, है ना। तो सिंपल सा इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, है ना। व्हेन इसका जो है लेट ए बी इज अ डाइपोल, ये तो अपन को पता है, ए पी इज अ डाइपोल है। लेंथ 2l इनकी लेंथ है ना। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज situated A and B respectively, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ए और बी के रिस्पेक्टिवली, मतलब प्लस पे ए है, माइनस क्यू पे बी है, बी पे सिचुएटेड है, माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड ए एंड बी, सिंपल, है ना। P is a point, P is a point situated r distance, P पॉइंट है वो r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम सेंटर, मीन सेंटर से ऑफ डाइपोल के सेंटर से। इतने में ये अपना कंसेप्ट खत्म, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। अब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी एट पी पे इंटेंसिटी निकालना, पॉइंट पे इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू के लिए निकाल लेते हैं अपन पहले, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। प्लस क्यू के लिए चार्ज के लिए निकाल लेते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से, E1 दे देते इसको नाम। इंटेंसिटी होती क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू ले रहे हैं तो प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसका क्या है, डिस्टेंस अपन को प्लस क्यू किस पे सिचुएटेड है, ए, तो ए पी इसका डिस्टेंस है ना। तो क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस साइन आगे चला गया, क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर हो गया, है ना। अब सिंपल हम क्या करेंगे, क्या है अपना, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर निकालना है, ए पी स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे, ए पी स्क्वायर है ई पी का स्क्वायर निकालने के लिए इतना चाहिए अपन को। तो अपन को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है, ओ से पी तक दी है, अपन को इतनी चाहिए, है ना। अपने पास ये है ना, इतनी डिस्टेंस है और ये इतनी डिस्टेंस है, और अपन को चाहिए क्या, ये। तो अपन ये बड़े में से ये इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगी अपन को,
है ना। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे एक रोड है ना, उसका सेंटर नहीं, एक ये रोड है, बीच में उसके घर बना है, एक जन का एक घर बना है, बीच में नहीं, एक घर बना है सिंपल। तो अपन को पूरे रोड की डिस्टेंस डी है, जो है आर, है ना, और अपन को डिस्टेंस डी है इधर से लेके इधर तक की, है ना, और अपन को डिस्टेंस क्या चाहिए, ये चाहिए। अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इतनी डिस्टेंस निकल जाएगी। ऐसे ही अपन आर में से एल को माइनस कर देंगे तो ए पी की डिस्टेंस निकल जाएगी। सिंपल है। तो क्या होगा, समझ में आया, है ना। आर में से अपन एल को माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस ए पी की आ जाएगी। ये इतना है, इतना पता है अपन को, है ना। और ये पूरी की लेंथ दी है, ये पूरा भी पता है, इतना पता करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतनी निकल आएगी। सिंपल है। अब इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 1, है ना। अब जो है आगे आते हैं, इंटेंसिटी किसकी निकालनी है, एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे तो हो गया अपना क्या, E2 ले ले रहे, इस बार E1 ले लिया तो E2 ले ले रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन क्या है, अब इसकी डिस्टेंस बी पी निकालना है, पी के लिए निकालना है तो बी से पी, बी पी स्क्वायर, है ना, बी पी स्क्वायर है। तो अपन को इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस 2L है ना, और इधर से लेके इधर तक की R है। तो अपन दिमाग लगाएं, तो इधर से R है, इधर तक R है, और इधर से इधर तक L है, तो R प्लस L पी पी हो जाएगा, है ना, बी ओ प्लस ओ पी, है ना, बी पी हो जाएगा, है ना। तो बी पी की डिस्टेंस है वो हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 दे देंगे इसको, है ना, इक्वेशन 2 देंगे तो अपन सिंपली टोटल इंटेंसिटी निकालना है। तो अपन टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या होगी, टोटल इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू डाइपोल। अपन प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, अब निकालेंगे अपन डाइपोल के लिए, है ना। तो E1 प्लस E2 प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए इंटेंसिटी को जोड़ देंगे तो टोटल इंटेंसिटी मिल जाएगी, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर देंगे इसमें, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ये माइनस क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको निकाल लो कॉमन, तो ये 1/r माइनस एल स्क्वायर हो गया, 1/r
एल स्क्वायर हो गया, आर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया, ये कॉमन निकल गया। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी मैथ भी आनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वन को मल्टीप्लाई कॉमन निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू क्यूब 1/4π∈0। ये तो कॉमन है ना। अब इसका इसमें करना है, तो सिंपली ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, मतलब अपन ने इसकी नीचे एलसीएम ले लिया, सीधी बात बोले तो, है ना। अब अपन 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसमें माइनस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अब चलो आइडेंटिटी लिखते हैं, 4πε0, इसमें दिख रहा है तो इसमें आइडेंटिटी रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट में, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो माइनस 2RL, है ना। ये सिंपली हो गया। नीचे क्या दिया है, ये दिया है। अब इसका स्क्वायर में होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो आर माइनस एल आर प्लस एल, इसका होल स्क्वायर लगा दिया, सिंपल, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए। अब आगे करेंगे क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, एल स्क्वायर प्लस 2RL, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2RL 4RL हो जाएगा, और ये आर माइनस एल आर प्लस एल होल स्क्वायर ना, ये हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 हो जाएगा 4RL अपॉन ये। इसमें एक आइडेंटिटी लगा देंगे अपन, कौन सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस लगता है ना, तो ये आइडेंटिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू 4RL अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको देख के क्या लग रहा है, कुछ याद आया, है ना। इसको अपन क्या लिख लेंगे, 2QL 2R, तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, P इक्वल टू 2QL, है ना। तो 2QL की जगह अपन लिख देंगे क्या, P, ये 2R अपन हो जाएगा 4/4πε0 आर माइनस एल और आर का स्क्वायर एल माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया सिंपली, ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको और आगे बढ़ाना है तो एक कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन क्या, इफ आर वेरी ग्रेटर, मतलब ग्रेटर देन एल, है ना।
तो ये एल गायब हो जाएगा, P2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ना। और इसके ऊपर होल स्क्वायर और था, याद रखना, ये मैं लिखना भूल गया, इसके होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर भी चलेगा, है ना। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा, इधर पे एक बचेगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा P2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये भी इसका आंसर है, दोनों इसकी आंसर है। इंटेंसिटी अपन को पता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ऊपर फोर्स नीचे C, न्यूटन पर कूलम हो जाता है ना, सिंपल है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो गई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल सिचुएटेड बाय एक्सिस। अब अपना जो पॉइंट है वो सिचुएटेड है बाय एक्सिस पे, है ना, बाय एक्सिस पे सिचुएटेड है पॉइंट, है ना। तो अब बाय एक्सिस क्या होता है ये तो पता ही है, तो अपन आंसर लिखेंगे अब, है ना। तो डायग्राम, पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के लिए बाय एक्सिस ये होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, डाइपोल तो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, मीन्स ए और बी, और ये ओ हो गया, ये इसकी एल, ये तो पता ही है अपन को। अब पॉइंट अपना किस पे है, बाय एक्सिस पे है, तो ये हो गया अपना पॉइंट पी, इससे ये डंडी खींच देंगे अपन, है ना, हाँ सिंपल ही। तो अब बाय एक्सिस पे है तो इधर नीचे E1 साइन थीटा, ऊपर E2 साइन थीटा। अब ये थीटा इंटीग्रेशन पे है, मतलब एक थीटा एंगल पे है ना। तो अपन ने 11th में पढ़ा है कि कोई भी अगर चीज़ थीटा एंगल पे है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो ये अपना थीटा एंगल पे है तो इसलिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो ये हो गया अपना कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो E1 E2 किस लिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। प्लस के लिए E1 निकालेंगे, माइनस के लिए E2, इसलिए E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, है ना। तो सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन है ना। ये मैं ऐसे बता देता हूँ, लेट ए बी इज़ अ डाइपोल। इसमें अपन एक और चीज़ है, मैंने तुमको बताया था कि सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई भी अगर पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो उसकी होगी आर, है ना, हमेशा आर रहेगी। तो इसमें लिखा है लेट ए बी इज़ अ डाइपोल लेंथ 2L डाइपोल की लेंथ है, प्लस Q1 माइनस Q, चार्ज सिचुएटेड ए एंड बी, ए और बी पे प्लस Q माइनस Q है ना, सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से आर डिस्टेंस है एक पॉइंट की। अब पी इज़ अ पॉइंट पी है, सिचुएटेड आर डिस्टेंस सेंटर ऑफ बाय एक्सिस से है ना। डाइपोल से कितनी है, आर डिस्टेंस है ना। ये सिंपल थ्योरी लिख दो। इसके बाद अपन इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालने का तरीका वही है,
पहले लिख दो इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना। प्लस Q के लिए लिखा लेंगे इंटेंसिटी, तो क्या होगी, ये होगी E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन AP स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अपन AP, अब ये बेचारी AP तो दी नहीं है, अब कैसे निकालेंगे। तो एक 10वीं में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर इसको अपन अच्छे से देखें तो ये क्या हो रहा है ना। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर ए एंगल से देखें तो इन ट्रायंगल AOP बाय PGT, है ना। PGT लगा देंगे, क्या होती PGT, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अपन को परपेंडिकुलर क्या दिया है, R बेस L, तो H स्क्वायर इक्वल टू H क्या है AP, और AP ले लेते हैं अपन, AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। तो BP के लिए भी यही होगा, तो BP का स्क्वायर के लिए भी यही लिख देते हैं, है ना। तो अब इसकी जगह पे रख देंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। तो ये अपन ने AP का स्क्वायर लिया है, तो ये यही सही जाएगा, है ना। इसको दे दे इक्वेशन 1। अब अपन माइनस Q के लिए निकालेंगे, माइनस Q के लिए इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज के लिए इंटेंसिटी निकालना है, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q लेंगे और BP का स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये माइनस Q के लिए BP है, तो इसका स्क्वायर R का स्क्वायर होता है ये इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, है ना। तो अपन ने भी निकाला था पाइथागोरस से, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ऑन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन 2, है ना। तो अब अपन देखें दोनों इक्वेशन सेम है, बस माइनस का चेंज है। अब इसको अगर अपन प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये 0 किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये थीटा इंक्लिनेशन पे है, तो इसके लिए अपन को ये रीज़न लिखना पड़ेगा, बेन P इंक्लाइन इस पे थीटा एंगल पे है ना, थीटा एंगल P इंक्लाइन थीटा एंगल, देन दिख रही है कि नहीं पता नहीं, जाओ P इंक्लाइन थीटा एंगल, देन सॉरी इंक्लाइन थीटा एंगल, है ना। देन इंटेंसिटी सही लग रहा था मैं, देन इंटेंसिटी डिवाइडेड टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, तो टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। पहला क्या है E1 डिवाइड होगा E1 साइन थीटा और E2
कॉस थीटा में, और E2 डिवाइड होगा E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा में, है ना। तो इसमें वो आया क्या कंडीशन, E1 इक्वल टू E2 है, मोड में है। तो मोड मीन्स क्या होता है, मतलब साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं मोड के कारण, इसलिए ये कंडीशन बन रही है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये हो गया। तो टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे, टोटल इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डाइपोल, है ना। टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अब साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इस पर अपन एक रीजन लिख सकते हैं, है ना। ये हटा दूँ, मैन इफ E1 साइन थीटा एंड E2 sin theta are equal and opposite direction, है ना। इसलिए इसको नहीं लिखेंगे अपन, क्या E1 cos थीटा लेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। अपन को पता है E1 इक्वल टू E2 है, तो कंडीशन लगा दो, E1 इक्वल टू E2 का जाएगा 2E1 cos थीटा, है ना। तो अब अपन cos थीटा की वैल्यू निकालें, तो E1 के लिए cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये इसके लिए cos थीटा की वैल्यू तो अपन ने 10th में पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। cos थीटा क्या होता है, साइन सोना चांदी तोले, तो ये होता है cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। cos थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन को निकालना है, तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया L, और हाइपोटेनस अब भी अपन निकाला है ये, है ना। हाइपोटेनस ये है, ये हाइपोटेनस ये नहीं है, मतलब ये इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर को अपन इस साइड ले जाएंगे। अपन को रुक जाओ, इसके लिए अपन को क्या निकालना है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ओ ए अपॉन ए पी, है ना। क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ना। ओ ए की वैल्यू क्या है, एल, ये एल हो गई। ए पी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये ए पी की ये स्क्वायर जाएगा उस साइड, तो रूट लग जाएगा, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब E1 की वैल्यू रख दो, E1 की वैल्यू क्या थी, ये E1 की वैल्यू थी, ये पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना।
ये लिख देंगे अपन क्या, मल्टीप्लाई एल, ये 2 है इधर पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से लिखूँ, ये हो गया अपना E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन 2Q अपॉन, इधर एल भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये रूट एल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब अपन वी नो दैट P इक्वल टू Q2L, तो इसी जगह पर रख देंगे P, है ना, 4πε0, ये हो गया अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी रूट की जैसे 2 की वैल्यू है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, है ना, क्योंकि 2 इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू √2, है ना, और √2 रहेगा तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया अपना 1/2, है ना। अब पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू है तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो इसकी पावर है 1, इसकी 1/2, तो 1 + 1/2, 2 + 1/2 इक्वल टू 3/2। तो E इक्वल टू जाएगा P/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, है ना। ये हो गया आंसर। इसके आगे बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, आर वेरी स्मॉल टू एल, इक्वल टू जाएगा P/4πε0, तो ये आर स्क्वायर अपॉन ये, तब ये भी मल्टीप्लाई में है ना। ये ऐसे है आर 2 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो E इक्वल टू जाएगा P/4πε0 R3। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन इधर पे ख़त्म, है ना। तो 4th वाला क्वेश्चन भी अपने पास ख़त्म हो गया है ना। इसके बाद अब 4th वाला ख़त्म हो गया, तो इसके बाद अपने पास बचे क्वेश्चन कितने, 6 7 8 9 क्वेश्चन बचे हैं।